बचने की जरूरत है। जितना हम बचेंगे ना कल मैदान महशर में उतना अच्छा हम रहेंगे, वरना नहीं। यानी 45 वक्त का नमाज माफ हो गया, 5 वक्त का बाकी है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ पाते, छोड़ देते। लेकिन नमाज ऐसी चीज है ना, सब इबादतों से अफजल व आला है, बरकत वाला है। सब इबादत एक तरफ, फर्ज नमाज 5 वक्त का नमाज एक तरफ, सब चीज को छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं। फर्ज को छोड़ेगा वो गुनाहगार होगा। यानी आज हम सोच रहे हैं कि आज से अगर नमाज पढ़ना शुरू करो, इतना दिन जो जाया हुआ है उसका भी हमें हिसाब देना, किताब देना है, वो भी हमसे ज्यादा है, यानी करना होगा, उसका हिसाब होगा खुदा की बारगाह में, उसके हिसाब से हमें सजा भी मिलेगा। यानी जब हमें नमाज, यानी इसलिए कुरान की आयत है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया नमाज अपने वक्त पे मुकर्रर है ना, नमाज अपने वक्त पे मुकर्रर है। और यानी इबादत तो सबसे अफजल वाला नमाज तो है, लेकिन उससे भी पहले हमें इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। अगर इल्म न रहेगा तो नमाज हमारी नहीं होगी। इल्म न रहा तो नापाकी और पाकी का हाल हम नहीं जानेंगे। इल्म नहीं रहा फराइज़ गुस्ल हमें पता नहीं रहेगा, इल्म न रहा फराइज़ गुस्ल हमें मालूम नहीं रहेगा। तो बताइए क्या होगा? नमाज के लिए वजू शर्त है, कुरान के लिए वजू शर्त है, पाकी हासिल करना शर्त है। तो ये इल्म तो भी हमें होना जरूरी ना। तो सबसे पहले क्या होगा? इल्म। इल्म रहेगा तो हम जानेंगे हाँ फराइज़ गुस्ल 4 है, यानी फराइज़ वजू 4 है, फराइज़ गुस्ल 3 है। अगर हम नापाक है गुस्ल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो हम पाकी हासिल करेंगे। कब पता चलेगा? जब हमारे अंदर इल्म होगा तब। नहीं तो अगर निजासत लगा है, हम नापाकी हालत में हैं, अगर फराइज़ गुस्ल और पाकी हासिल न की ना तो समंदर में भी पूरे अगर कयामत तक नहाते रहेंगे ना फिर भी पाक नहीं होंगे, नापाकी रहेंगे। इसके लिए इल्म होना जरूरी है। हम और आप सोचते हैं कि जो वक्त मेरा है वो गुजर गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये सोच रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपने औलाद को वैसे मत बनाइए, वैसे मत छोड़िए। अगर आप अपने औलाद को इल्म दे देंगे ना, सिखा देंगे ना, तो अल्लाह उस इल्म के सदके आपको भी दुनिया में उजागर कर देगा और कल मैदान महशर में उनके जरिए आपकी भी बख्शिश करेगा, आपके खानदान वाले की भी बख्शिश करेगा, अहले अयाल और रिश्तेदारों की भी बख्शिश करेगा। जब एक आलिम होगा ना तो कल मैदान महशर में खुदा का हुक्म होगा, उस आलिम को कहा जाएगा ऐ आलिम दीन तू अपने खानदान वाले की बख्शिश कर। वो एक एक को बख्शिश करवाएगा, खुदा का फरमाने या निशान हो जाएगा ना कि आलिम बख्शिश करवाएंगे, अपने एक एक खानदान वाले की बख्शिश करवा लेंगे। तो कितनी बड़ी जात है, यानी उनका मकाम मर्तबा खुदा के पास कितना मर्तबा, कितना बड़ा हो गया। तो क्यों? एक इल्म के जरिए, एक इल्म होने के वजह से उनका मकाम मर्तबा बढ़ गया, उनका रुतबा बढ़ गया। इसलिए तो कहा गया ना खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर हुआ है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, बाकी कोई नहीं। तो उसका कर्तव्य हमें करना पड़ेगा। जब अगर अपने माशरा को हमें और आपको दुरुस्त और अच्छा रखना होगा ना, अगर सारी चीजों का इल्म होना होगा ना, करना होगा हासिल ना, तो अपने माशरे में हमें और आपको ये देखना होगा कि मैं अगर ऐसा ना हो सका, अगर आपका औलाद ना कामयाब हो सका, तो हमें और आपको आपस में मोहब्बत और इखलाक के साथ ये करना होगा कि कम से कम खुदा ने उसके पास माल नहीं दिया, अगर किसी का औलाद है वो गरीब है, यतीम है, उसके पास इतनी हैसियत नहीं कि वो पढ़ा सके लिखा सके, तो आप पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उनके सपोर्ट में खड़े होइए, उस बच्चे को कामयाब कीजिए, उनको आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, तब जाकर आप कामयाब होंगे, तब आपके मोहल्ला का नाम होगा और हर जगह कामयाब ही नजर आएंगे।
जब ऐसा होगा ना तो आपस में कीना जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यानी जो अल्लाह के राह में जो खर्चा करेगा ना कभी कमने वाला नहीं है, और इसका असर आपको मिलेगा। जब वो बच्चा आलिम दीन हाफिज कुरान होगा ना पढ़ने वाला, तो वो दुनिया में जितना पढ़ाएगा ना, जितने बच्चे को इल्म दीन सिखाएगा ना, तो ये सवाब आपको भी मिलेगा। यानी वो फिर अगर वो दुनिया से चले जाए तो जो जो उनका यानी तालिब इल्म है, शागिर्द होगा, जब तक वो दुनिया में पढ़ाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, उनको सवाब मिलता रहेगा बरोज़े क़यामत तक। इसे सदक़ाए जारिया करते हैं। आप 1 रुपया खर्च कीजिएगा, 100 कीजिएगा, लेकिन सोचिए ये कहाँ तक के लिए। तो इसमें हमें और आपको मेहनत करना होगा, अपने अंदर सारी बुराइयों को खत्म करना।